मृदा उत्पादक खनिज पदार्थ क्या है, उनके गुण लिखिए। तो खनिज पदार्थ में लिखेंगे हम, चट्टानों के विघटन से खनिजों का निर्माण होता है। खनिज पदार्थ प्रकृति में पाए जाने वाले समांग अकार्बनिक पदार्थ है जिनका रासायनिक संगठन व रूप निश्चित होता है। अतः निश्चित संगठन के ऐसे रासायनिक यौगिक जो दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बनते हैं खनिज कहलाते हैं। खनिजों के गुण। खनिजों के गुण में खनिज बहुत कठोर होते हैं जैसे हीरा। दूसरा, खनिज पदार्थ में विभिन्न रंग होते हैं जैसे नीले, पीले, हरे। ये पीले लिखा हुआ है, नीले, पीले, हरे। खनिज में बहुत चमक होती है। तीसरा, खनिज पदार्थ का अपना अपना विशेष आकार होता है जिसे रवा बोलते हैं। कुछ खनिज अधिक भारी होते हैं, कुछ मध्यम भार के तथा कुछ हल्के होते हैं। इनके भार को आपेक्षिक घनत्व में प्रकट करते हैं। प्रश्न है, चिकनी और बलुई मृदा में अंतर बताइए। तो चिकनी मृदा और बलुई मृदा में, नंबर 1, इस मृदा में जीवांश पदार्थ की मात्रा अधिक होती है और इस मृदा में जीवांश की मात्रा कम होती है। नंबर 2, मृदा का रंग गहरा होता है और इनका रंग हल्का होता है। फिर मृदा संशक्ति अधिक होती है और इस मृदा की संशक्ति कम होती है। फिर इसकी उत्पादन शक्ति अच्छी होती है, इसकी उत्पादन शक्ति कमजोर होती है बलुई मृदा की। फिर इसमें सूखने पर दरारें पड़ती है, सूखने पर रेत उड़ने लगती है। अगला प्रश्न है, आग्नेय चट्टान किसे कहते हैं, इसके 2 उदाहरण लिखिए। तो आग्नेय चट्टान, इन चट्टानों का निर्माण सर्वप्रथम पृथ्वी के मलबे से हुआ। इन चट्टानों में परतें नहीं पाई जाती, इस कारण इन्हें परतहीन चट्टानें कहते हैं। इनके एल्यूमिना तथा चूना होता है। उदाहरण ग्रेनाइट, रायोलाइट तथा बलुअर पत्थर। मृदा जैव जीवांश पदार्थ का क्या महत्व है? मृदा जैव का या जीवांश पदार्थ का महत्व। मृदा जैव जीवांश पदार्थ, नंबर 1, यह मृदा की भौतिक दशा, इससे मृदा की भौतिक दशा सुधरती है। दूसरा, यह मृदा नमी का संरक्षण करता है। तीसरा, इससे भूमि भुरभुरी बनती है। और चौथा है, जैव पदार्थ की उपस्थिति में कृषि क्रियाएं सुगमता से होती है। पांचवा, मृदा वायु एवं जल संचार को बढ़ाती है। छठवां, यह रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करती है जिससे पौधों को पोषण प्राप्त होता है। समाप्त। अगली इकाई अगले PDF में पढ़ेंगे। प्रणाम। आगे देख रहे हैं हम, इस प्रकार से अपने यहाँ की मिट्टी है। गृह कार्य दिया हुआ है, मृदा का संगठन लिखिए, मृदा के भौतिक और रासायनिक गुणों के नाम लिखिए और काली मिट्टी की प्रमुख विशेषताएं लिखिए।